हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो के अंदर है जिसके अंदर अपन सीखेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ऑल कंपटीशन के लेवल के रहते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप इसमें से सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपकी ओनली 10 सेकेंड के अंदर या 5 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी सवाल को। तो वो उस तरीके से कर सकते हैं जब आपके पास आसान तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे या फिर ट्रिक्स होंगी, तो आप आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो आज हम जो ट्रिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं 2 ईयर के लिए। मतलब आपका जो समय दिया होगा वो कितने में दिया होगा, 2 साल के लिए फाइंड करना है आपको। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एसआई से आते हैं, सीआई से आते हैं, उसका डिफरेंस पूछ लेते हैं, उसका अमाउंट पूछ लेते हैं। और प्रिंसिपल आपको दिया रहता है, रेट आपको दिया रहता है और टाइम आपको दिया रहता है। फाइंड करना होता है आपका, एसआई निकालना है, सिंपल साधारण ब्याज बोलते हैं जिसको, सीआई को कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज बोलते हैं जिसको आपको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, अमाउंट को मिश्र धन बोलते हैं, राशि बोलते हैं, धनराशि या रकम बोलते हैं। तो क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं। तो क्वेश्चंस की आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपको क्वेश्चन एक बनाने से पहले और सारे क्वेश्चंस आपको बनना चाहिए। तो मैं आपको एक साधारण रूप से आपको एक सिंपल से आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जिसके अनुसार सारे आपके सॉल्यूशन उसी डिपेंड पे काम करेंगे। वैल्यू आपकी चाहे कितनी भी चेंजेस हो जाए, जो आपको मैं ट्रिक दिखाऊंगा वो उसी बेस पे आपके सारे सॉल्यूशन फिनिश हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो देख लीजिए, सबसे पहले अपन को देखना है एसआई से और सीआई से और डिफरेंस से आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करने सबसे पहले देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करना है आपको इस वीडियो को, और फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो आपके पास सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से आपको इसमें पढ़ना है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल बनाना है। एक आपको होल बनाना है गोला, जिसके अंदर 2 पार्ट आपको डिवाइड करना है। ठीक है, 2 पार्ट डिवाइड हो गए, इसके अंदर एक और आपको पार्ट डिवाइड करना है। तो ये आपका 2 साल का, मतलब आप 2 ईयर का कोई भी सवाल टाइम का दिया हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं साधारण ब्याज में। वो कहता है कि 2 साल के लिए, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया कि पी आपका अमाउंट दिया है 1000 रुपये और आर दिया है 10% और टी दिया है समय 2 साल के लिए। ठीक है, 2 ईयर। ठीक है, तो 2 साल के लिए ये ट्रिक है आपके, क्या एक गोला 2 3 4 गोले। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे पी रहेगा, यहाँ पे आपका आर रहेगा, यहाँ पे भी आर रहेगा, यहाँ पे भी आर रहेगा। जो आपका अमाउंट आएगा वो यहाँ रहेगा, इसका भी यहाँ रहेगा, और जो लास्ट में रहेगा वो बी पार्ट यहाँ रहेगा। तो यहीं से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, मेन प्रिंसिपल। ये इसमें रेट आएगी, प्रिंसिपल से जो रेट कट के आएगी वो इसमें कॉलम में आएगी। ठीक है, दोनों होल में। इससे फिर जो डिवाइड होगा आपका फिर रेट से, वो आएगा आपका डिफरेंस। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले इसका एक बेसिक आपको सिंपल तरीका दिखा देते हैं कि कैसे आपको कार्य करेगा ये। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं जिससे आसान हो जाएगा कार्य करना। सबसे पहले हमने यहाँ पर रख लिया पी, ठीक है, और यहाँ से हमने ए रखा है, यहाँ पे ए रखा है। तो बात करते हैं एसआई की। तो एसआई जैसे हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसके अनुसार दोनों को हम जोड़ लेंगे। क्या, यहाँ पे जो लिखा हुआ है जैसे ए आएगा प्लस ए आएगा तो ये हमारा एसआई आ जाएगा। मतलब एसआई जो आएगा उसको बोलेंगे 2a वाला पार्ट। ठीक है, इस तरीके से फाइंड करेंगे, ये वाली वैल्यू जुड़ जाएगी आपकी। फिर लास्ट में आपका बच रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो सी आई उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपका सी आई क्या होगा, एस आई को जोड़ेंगे प्लस ये आपका डिफरेंस को भी जोड़ के रखेगा, उसी को बोलते हैं अपन सी आई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपका इस तरीके से फाइंड हो जाएगा। अब बात आती है डिफरेंस का। तो डिफरेंस आपका कहाँ काम करेगा, डायरेक्ट आपका बी वाला पॉइंट रहेगा, उसी को हम डिफरेंस बोलेंगे, अंतर बोलते हैं जिसको अपन। अब आता है अमाउंट। अमाउंट को कैसे फाइंड करेंगे,
अमाउंट को आपका जैसे प्रिंसिपल दिया हुआ है पहले से उसको जोड़ेंगे, प्लस आपका SI क्या है 2 है, प्लस आपका CI क्या है वो भी जोड़ दिया जाएगा। मतलब आपका पूरा का पूरा आपको देखा जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, SI भी दिया हुआ है और उसका डिफरेंस ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका अमाउंट बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। अमाउंट पूछे तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, SI पूछे तो ये आपको फार्मूला अप्लाई करना है, CI पूछे तो ये फार्मूला अप्लाई करना है और डिफरेंस पूछे तो ये अप्लाई करना है। तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा तो आपको सही समझ में आ जाएगा। इसको कैसे करना है वो देख लीजिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन अपना बन चुका है, क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो देख लीजिए। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि क्वेश्चन के अंदर कोई भी पार्ट ले लिया हमने। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, P इजकल टू कितना दिया है 1000 रुपये दिया है, ठीक है। उसका रेट दिया है 10%, ठीक है। टाइम दिया है 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए ही तो हम अभी ट्रिक जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो कौन सा चल रहा है, 2 साल के लिए फाइंड कर रहे हैं। चाहे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आए, चाहे आपका CSI आए, आपका साधारण ब्याज पे काम करे, चाहे आपका CI कमांड पे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन से है फर्स्ट, ये आपका क्वेश्चन से हो रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपना अमाउंट लिखा जाएगा। जो आपका पहले प्रिंसिपल लिखा है वो यहाँ पे लिख लीजिए। प्रिंसिपल आपका यहाँ पे आ गया 1000 रुपये, ठीक है। अब 1000 को रेट में डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हमें रेट देखना है। रेट कितना है अपना 10% है रेट, तो 10% का हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो 10% से हम इंटू करेंगे तो परसेंट की वैल्यू कितनी होती है 100, तो 1/100 हो गया। 10 से इंटू 10 किया तो आंसर कितना आएगा 1/10। तो ये आपको पहले आना चाहिए ये सॉल्यूशन करना। तो ये हमारा रेट निकल के आ गया कितना 1/10 निकल के आ गया। तो रेट हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10, ठीक है। इधर भी लिखेंगे क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 1/10 यहाँ पे भी लिखना है अपन को। तो इस तरीके से आपको ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड वाली वैल्यू लिखेंगे 1/10। तो ये लिख लिया मैंने 1/10। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे 1/10, चाहे 1/10 बोल सकते हैं इसको। तो अब आपको ये आपका P दिया था उसको 1/10 इधर भी निकालना है, 1/10 इधर भी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए कितना 1000। 1000 को जब 1/10 से डिवाइड करेंगे तो कितना कटेगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना 100 रुपये बचेगा। तो जैसे 1/10 से हमने 10% किसी की वैल्यू कितनी है 1000 रुपये है, उसको 10% लेस किया, 10% से हमने डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 100। तो इसका भी हमारा 100 आ गया, दोनों को आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू क्या कहता है कि इतना आपका यहाँ गया है उतना ही आपका यहाँ जाना चाहिए। तो 1/10 यहाँ पे भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 1/10 कितने का करेंगे, अब 100 का करेंगे, जो आया है उससे करेंगे। तो यहाँ पे 100 आया है, उसको भी हम किससे कर लेंगे 1/10 से। तो 10 से 10 गया, कितना बचा, अब आपका ओनली 10 ही बचेगा। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो कितनी बच रही है आपकी 10 वैल्यू बच रही है। तो ये आपको सॉल्यूशन आ गया होगा। तो सेम प्रोसेस आपकी यही रहेगी, कुछ अलग आपकी प्रोसेस नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। किस तरीके से किया वो देख लीजिए आप इसको प्रॉपर सॉल्यूशन के अनुसार। तो सबसे पहले हमने किया यहाँ पे, अब यह हमारा P तो दिया हुआ है, अब हमारा ये क्या बन गया SI। देखो इन दोनों को मैं जोड़ दूँ, किसको जोड़ दूँ, AA को, दोनों को जोड़ दूँ तो ये क्या बन जाएगा SI, ठीक है। तो SI में हमने क्या किया था, दोनों को जोड़ रहे थे कि नहीं, तो A को जोड़ा जाता, ठीक है। तो हमारा क्या बनना था 2A, तो यही तो बनना है यहाँ पे ये वाला। तो इसका आपका वैल्यू कितना आ रहा है SI का 100 जोड़ेंगे प्लस 100 जोड़ेंगे, तो SI हमारा आ चुका है 200 रुपये, ठीक है। तो SI का फाइंड हो गया, ठीक है। तो SI निकल के आ गया कितना 200 रुपये। तो हमने यहाँ पे लिख लिया SI बराबर कितना निकला है 200, ठीक है। ये फाइंड हो गया अपना। क्लियर पॉइंट, यहाँ तक सही समझ में आ गया होगा कि SI कैसे फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं, यही फॉर्मूला अपन ने यहाँ अप्लाई किया था SI के लिए। अब बात करते हैं कि CI कैसे निकालना है। तो CI कैसे निकालना है,
यहाँ पे अपने फॉर्मूला लिखा था कि इसको तो जोड़ना है, उसमें जो नीचे की वैल्यू b वाली है उसको भी जोड़ना है। तो 2a मतलब आपका 2a वैल्यू जुड़ेगा प्लस आपका कितना जुड़ेगा, b और जुड़ेगा, मतलब आपका डिफरेंस वैल्यू। तो 2a की वैल्यू कितनी आई है, 200 आई है, ठीक है, और आपकी b की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। तो ये आपका यहाँ पे भी जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, CI। तो CI आ रहा है आपका 210, ठीक है। इस तरीके से आपका CI आ गया। तो ये आपको यहाँ तक सॉल्यूशन सही आ चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की। तो जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो मैंने आपको बताया था कि ये B पॉइंट आएगा लास्ट में, उसी को हम डिफरेंस बोलेंगे। किसको, B पॉइंट को। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस लिख लिया, जिसको बोलते हैं अंतर। तो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये हमारा हो गया 10, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल के आया, SI भी निकले आया, CI निकले आया, डिफरेंस निकले आया। अब बात करते हैं अमाउंट को कैसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे अमाउंट लिखा, ठीक है। अमाउंट की क्या पोजीशन होती है, फॉर्मूला P, मतलब इसको भी जोड़ेंगे, प्लस आपका 2A मतलब SI को भी जोड़ेंगे, प्लस आपका जो डिफरेंस आ रहा है उसको भी जोड़ेंगे। तो ये बन जाएगा आपका अमाउंट। तो ये कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 1000 P प्लस 2A कितना दिया है 200, ठीक है, प्लस आपका 10 दिया है, कितना हो गया टोटल 1200, 1210 हो गया, यही होगा। यहाँ पे 1000 लिखा, यहाँ पे 200 लिखा, ठीक है, यहाँ पे 10 लिखा, तो 0 1 और 1 2, तो ये कितना आ गया 1210। तो यही आपका क्या हो गया, मेन अमाउंट हो गया। तो इस तरीके से कोई भी फाइंड कर सकते हैं वैल्यू को। तो ये तो आपको सही समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपकी कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, चाहे आपकी 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, आपको डिपेंड करता है कि आपके प्रिंसिपल तो कितना भी हो सकता है मूलधन, आप पर डिपेंड करता है कि आपकी रेट क्या है और ईयर कितना है। तो अभी मैंने जो आपको बताया है वो आपको सॉल्यूशन ओनली किस पे करना है, ये वाली ट्रिक वाला ओनली 2 ईयर पे करना है। कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। सबसे पहले आपको रेट में कन्वर्ट करना है, दोनों को जोड़ देना है, तो आपका SI आ जाएगा। फिर आपको एक बार और कन्वर्ट करना है रेट के अकॉर्डिंग, तो आपका B वाला जो वैल्यू आएगा वो आपका डिफरेंस आ जाएगा। अब आपको CI निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ो, प्लस आपका डिफरेंस आ रहा है उसको भी जोड़ो, तो आपका बन जाएगा CI। आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट में आपको ऊपर वाली P जोड़ना है, फिर आपको ये जोड़ना है, प्लस A जोड़ना है, तीनों को चारों को जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी SI एंड CI से क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेते हैं अलग अलग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इनसे कि आपको सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू हटा देते हैं, यहाँ पे जो भी लिखा था वो मैंने हटा दिया, यहाँ पे भी हटा देते हैं, जिससे आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू हटा देते हैं, और 2 तो ईयर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 2 ईयर पे तो अपन फाइंड ही कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन और ले लिया जो अभी आया है करंट में सबसे ज़्यादा 2000, ठीक है, और इसकी परसेंटेज कितनी मांग रहा है वो 5% पे, ठीक है, 5% पे, और 2 ईयर इसका लिया हुआ है, 2 ईयर पे उसको निकालना है, क्योंकि अभी जो हम ट्रिक कर रहे हैं 2 ईयर के अनुसार ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फाइंड कर लीजिए जो आपका 5% है। तो 5% को हमेशा कन्वर्ट करेंगे तो कैसे किया जाता है ये आपको आना चाहिए पहले, ठीक है। तो 1/% का कितना होता है 100। अब ऐसे कोई डिवाइड करोगे इससे पूरा चला जाए, तो 20 पंजा 100, तो ये कितना आ गया आपका 5% का 1/20 आ गया। तो हमें R की वैल्यू मिल चुकी है। R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये 5% के हिसाब से 1/20 आ चुकी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना रख लेंगे 1/20, हमने R की साइड रख लिया, एक इधर भी रहेगा 1/20 और एक यहाँ पर रहेगा 1/20। तो ये हमने तीनों की पार्ट में वैल्यू को डिवाइड कर लिया।
तो जिससे क्या होगा, आसान हो जाएगा आर को फाइंड करने में। अब हमारा जो पॉइंट लिखा है वो कितना लिखा है, 2000 लिखा है, तो 2000 हमने लिख लिया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो आपको क्या करना है, एसआई फाइंड करना है। तो एसआई के लिए दोनों को पार्ट में लेते हैं। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे कि यहाँ आपका 2000 लिखा है, तो 2000 लिखा है तो 2000 लिख लिया। अब वो कह रहा है कि 1/20, तो 1/20 निकालेंगे, क्योंकि इसका 5% आपको निकालना है। कितने के लिए निकालना है, 2 ईयर के लिए। तो पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ से 2 से काटा, 0 कट गया, फिर यहाँ से बचा कितना, अब बचेगा 200, 200 से फिर 2 से काटा तो ये 1 बचा, 0 0। तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, 100 आ गया। ये आपको सॉल्यूशन आना चाहिए कि आपको कैसे डिवाइड वाले फॉर्मूले अप्लाई करना है। तो डिवाइड की संख्या आपको आना चाहिए कन्वर्ट करना। तो ये कितना निकल के आ गया आपका, 100 रुपये। तो वैल्यू सेम है, तो ये भी आपका 100 रुपये निकल के आएगा। ठीक है, अब 1/20, 1/20 में अब तो ये हो गया इतना। अब नेक्स्ट चलता है 100 को 1/20 में, क्योंकि आगे अपना कितना है, जो वैल्यू आ रही है उसको फिर डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ तो 2000 थी, यहाँ से फिर एक और करना है। तो 100 के डिवाइड कर लो, फिर कैसे जाएगा, 0 से 0। अब बचा कितना, 10/2, तो 2 पंजा 10, तो 5 टाइम गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 5 टाइम्स। तो ये आपका 5 आ गया। तो आपकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करना है। अब बनता है अपना नेक्स्ट इसमें कि एसआई और सीआई डिफरेंस और अमाउंट। अब आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे करना है, तो एसआई आपको पता है, ये दोनों का ऐड करके होता है, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बनता है अपना एसआई। तो ये 100 है तो 200 क्या हो गया अपना, सीधे सीधे एसआई हो गया। प्लस इसमें ये जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाता है अपना सीआई। देखो यहाँ पे अपने ये तो लिखा ही लिखा है, इसमें ये जोड़ दिया तो ये 205 हो गया। तो 205 कितना आ गया अपना, इसको सीआई आ गया, क्योंकि इसमें 200 में 5 और जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगा 205। तो ये क्या आ गया अपना सीआई। अब बात करते हैं डिफरेंस की। तो डिफरेंस हमारा बी पार्ट का होता है, तो बी पार्ट में क्या आ रहा है, ओनली 5। तो ये आपका डिफरेंस आ गया बी पार्ट से 5। अब आता है अमाउंट। अमाउंट की बात करें तो कितना आ रहा है, अमाउंट में कितना है, 2000 है तो 2000 लिख लिया जाएगा, प्लस आपका 2A एसआई, एसआई पूछ रहा है, एसआई कितना है, 200 रुपये है, प्लस आपका डिफरेंस कितना है, 5 है। तो इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने पर कितना आएगा, 2000 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, फिर हम 200 जोड़ेंगे यहाँ पे, फिर जोड़ेंगे 5। तो इस तरीके से ये आपका ऐड हो जाएगा। तो ये 5 की जगह 5 आ गया, 0 की जगह 0 आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, 2 की जगह 2 आ गया। तो ये आपका आंसर आ चुका है, कितना आ गया, 2205। तो ये आपका अमाउंट आ चुका है। तो आपसे या तो एसआई पूछेगा या सीआई पूछेगा या डिफरेंस पूछेगा या अमाउंट पूछेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछेगा। तो आपको जैसे ही मान के चलो एसआई पूछता है तो एसआई आपको पता है कि ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करके ऐड करके आपको एसआई निकल के आता है। अब बात करते हैं सीआई। सीआई को दोनों को ऐड करते हैं प्लस डिफरेंस को ऐड करते हैं तो आपका सीआई आता है। डिफरेंस डायरेक्ट पूछता है तो बी नंबर का आपका डिफरेंस ही रहता है। अमाउंट की बात करते हो तो अमाउंट में आपका पहले जो अमाउंट लिखा है वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, प्लस दोनों का प्लस आपका डिफरेंस। तो ये आपका पूरा टोटली आपका आ जाता है। इस तरीके से आपको पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है 2 ईयर का। तो आज की वीडियो में आपको ओनली 2 ईयर्स का मैंने आपको सॉल्यूशन किया। तो मैं आपको एक एक करके वीडियो को पूरा अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा और हर एक चीज़ को एक एक करके कन्वर्ट करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, अच्छे से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में और नया अलग से मिलेगा जिसमें आपको 3 ईयर का भी मिल जाएगा। तो ये आपको आना चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए इन चीज़ों पे। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आज की क्लास में देखा हमने कि साधारण ब्याज कैसे फाइंड करते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे फाइंड करते हैं। पहले जो करते थे वो आपको फॉर्मूले ज़्यादा यूज करना पड़ेंगे तो दिक्कत आती थी। आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिंपल बनाना है, सिंपल तरीके से आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो चुका है। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड आप कोई भी संख्या से यहाँ पे चेंज करिए, चेंज करके फिर देखिए आपका सॉल्यूशन आसानी से बन जाएगा। और आपको कुछ भी याद नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया है कि ये क्या होता है, ये आपकी जोड़ने पर क्या बनता है, एसआई, ये आपका डिफरेंस होता है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो सीआई होता है, इन चारों को जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। कुछ भी याद नहीं करना है, सिंपल बना दिया मैंने आपके लिए।
2 ईयर का बना के रख दिया। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक आपको कार्य करेगी बिल्कुल तरीके से। तो आज हमने सीखा CI एंड CI, CI एंड SI, दोनों क्लियर हो गए पॉइंट। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहें और इस वीडियो को अच्छे से देखना है। वीडियो को जितने अच्छे से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखना है, तब आपको क्लियर पॉइंट होगा और होने के बाद आपको समझ में आएगा। फिर आपको वैल्यू चेंज करके आपको 2 सवाल लगाना है कॉपी के अंदर। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।